गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। जो हमारा हिंदी व्याकरण से चैप्टर 5 चल रहा था सर्वनाम, तो मैंने सर्वनाम के आपको भेद बता दिए थे 6। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था यहाँ तक। फिर आपको बताया था कि सर्वनाम के वचन, सर्वनाम में भी एक वचन और द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद था विशेष। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम जिस संज्ञा शब्द के साथ आता है उसका भी वही लिंग होता है। जैसे राम आ रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। अब इसमें देखिए सर्वनाम ये वह है, तो राम के साथ लग गया तो वह विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या वह क्या हो गया पुल्लिंग। और इसमें सुनीता आ रही है, वह विद्यालय जा रही है। अब यहाँ पे वह क्या हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, ये जिसके साथ लग जाता है वही इसका लिंग हो जाता है। शिष्टाचार के कारण तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। शिष्टाचार के कारण तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों को आदर देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी हम लोग अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें तुम ना कहकर आप बुलाते हैं। ठीक है, आप खाना खा लीजिए, आप आइए, आप यहाँ बैठिए, इस तरीके से। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर है 37। पेज नंबर 37 आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। बताया था मैंने, वह, यह, मैं, मेरा, उसे, यह, उन्हें, इन्होंने, ये सब क्या हैं सर्वनाम है। ये किसी के नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो हमने यहाँ डिटेल में पढ़े थे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के कैसे वचन बदलते हैं, जैसे कि केला, केला का क्या हो जाता है केले जब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे लोग, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो लोगों। ठीक है, इसी तरीके से एक, एक का क्या हो जाता है अनेक। इसी तरीके से सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। जैसे मैं का क्या हो जाता है हम, मेरा का हमारा, तुम का तुम्हारा, वह का वे, उसे का उन्हें हो जाता है। इस तरीके से वचन बदलते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। ये जिसके साथ जिस संज्ञा के स्थान पर आता है उसका वही लिंग हो जाता है। इसका अपना कोई लिंग नहीं होता है। फिर ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको, ये थ्री क्वेश्चन है, 1 2 3। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं खुद। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमारा हो गया आंसर 1, लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर 1 कर देंगे आप। फिर हमारा सेकंड आंसर है, क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब क्या करना है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब देखिए भेद यहाँ पर दिए हैं, ये देखिए कितने भेद होते हैं, 6 के आप नाम दे देंगे। 3 ये हैं और 3 ये रहे। ठीक है, अब इन सबका एक एक उदाहरण दे देना है। उदाहरण भी देखिए इसी में सभी के दिए हैं, उदाहरण भी सभी के दिए हैं।
फिर है मैं, सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन में क्या प्रयोग होता है? मैं सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन में क्या प्रयोग होगा? मैंने बताया था मैं का क्या हो जाएगा? हम। मैं का क्या हो जाएगा? हम। बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको? मैं सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन में क्या प्रयोग होगा? हम। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? हम। ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं फिर से बता देती हूँ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब इसका हमने जैसे ये लिया पुरुषवाचक, हमने ये रहा पुरुषवाचक, इसका हमने एक उदाहरण दे दिया। बोलने वाले के लिए मैंने, सुनने वाले के लिए तुमने, अन्य के लिए वह। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, एक आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें। ऐसे ही निजवाचक, निजवाचक में भी आप एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की जानकारी देते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें भी आप एक उदाहरण दे सकते हैं। मित्र तुम्हारा घर कौन सा है? वह मेरा घर वह है। ये सभी के उदाहरण दिए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। ओके। फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर उदाहरण देकर समझाइए। ये आप छोड़ दीजिए, जब आप स्कूल वगैरह में आएंगे तब मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। इसमें से वैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का इसी में दिया हुआ है, ये देखिए। फिर ये एक्सरसाइज दी हुई है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के प्रकार बताइए। प्रकार कौन से थे? यानी कि इनका हमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। ये किस सर्वनाम में आएंगे? जैसे कि ये प्रकार दिए हुए थे, सर्वनाम के भेद इसी को कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के प्रकार बताने, उसे सभी जानते हैं। उसे क्या है? पुरुषवाचक। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, ये क्या था? निजवाचक। क्या था ये? निजवाचक। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, हमने पढ़ा था ना। फिर बाहर देखो कोई आया है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कोई आया है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। कोई, ऊपर के वाक्यों में कुछ कोई शब्द सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, कोई निश्चित वस्तु का विषय वस्तु का बोध नहीं कराते। बाहर देखो कोई आया है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। मेरी पुस्तक वह है, ये क्या है? निश्चयवाचक, क्योंकि उसको पता है ये मेरी पुस्तक है। ठीक है। फिर यहाँ है आप क्या खाएंगे, ये क्या है? प्रश्नवाचक। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। छत पर कौन बैठा है, अब यहाँ भी क्वेश्चन है। छत पर कौन बैठा है, कौन मतलब पूछा जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये पुरुषवाचक। ठीक है, सर्वनाम सबके आगे लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये बुक में ही फिल कर लेने हैं। ठीक है, अभी आपको आज केवल ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। बाकी की एक्सरसाइज मैं बाद में बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। आगे की एक्सरसाइज में कल करवाऊंगी बेटा। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा।